हम्म, 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 हम्म। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इसराइल ने स्ट्राइक किया है इनटू ईरान डीपली, जहां पर उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट बनाया है ताकि जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो नष्ट हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। ये हमला तब हुआ है जब इसके कुछ समय पूर्व डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने कहा था कि शायद इसराइल हमला कर सकता है ईरान पर। और इसी बीच ओमान में यूएस और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी विथ रिगार्ड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कि इसमें कोई प्रॉपर डील हो जाए जो दोनों पार्टी को एग्रीएबल हो। कुछ समय पूर्व आईएईए ने एक बयान जारी किया था और क्रिटिसाइज़ किया था ईरान को फॉर इट्स राइजिंग इंटरेस्ट इन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अपने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा था ईरान, उसमें और तेज़ी ला रहा था, जिसको लेकर आईएईए ने चेतावनी और चिंता जताई थी। और इसी बीच इसराइल हमला करता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ईरान में। इसके तुरंत बाद वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और सब स्कूल्स, कॉलेजेस, दूसरे इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। टोटली शटडाउन है ईरान में। क्यों ऐसा होता है कि ईरान और इसराइल की एनिमिटी है और क्या ऐसा कारण है कि हमेशा से इन दोनों की तनातनी बनी रही है? आइए समझते हैं। दरअसल ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है और ज्यू कंट्री है इसराइल, तो दोनों के बीच एक रिलीजियस कारण है तनातनी का और नाराज़गी का। जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था एंड प्रायर टू इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान के बहुत कॉर्डियल रिलेशन थे विथ यूएसए एंड इट्स एलाइज। लेकिन मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स बदले। 1969 में यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जहाँ पर इस्लामिक कानून पर फोकस किया गया और जो शाह ऑफ ईरान थे उन्हें हटाकर एक नया सेटअप तैयार किया गया, जहाँ पर एक सुप्रीम लीडर आया जिसके नीचे वहाँ का राष्ट्रपति था और वहाँ का मंत्रिमंडल काम करता था, जो आज भी काम कर रहा है। इसने कठोर नियम बनाए और फिर ईरान की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो एक न्यूक्लियर पावर बने। आपको याद होना चाहिए कि इसराइल भी एक न्यूक्लियर पावर है। और मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर ईरान के भी बहुत बड़े दुश्मन हैं। खुद सऊदी अरब भी एक प्रकार की एनिमिटी रखता है अगेंस्ट इसराइल। अगर हम बात करें तो इस्लामिक फेथ में दो सेक्ट आते हैं, शिया और सुन्नी। जहाँ शिया इस्लाम का गढ़ है ईरान, वहीं पर सुन्नी इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरबिया। तो एक प्रकार से दोनों में एनिमिटी बनी रहती है। और चूँकि मुस्लिम कंट्री है ईरान, तो उसकी एनिमिटी है अगेंस्ट इसराइल। तो यूएसए के बहुत सारे एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज़ उसके एलाई हैं। साथ ही इसराइल उनका क्लोजेस्ट एलाई है। साथ ही साथ इनके माध्यम से यूएसए कोशिश करता रहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिमिनिश किया जाए, उसमें रोक लगाई जाए, उसे रोका जाए। क्योंकि यूएसए को डर है कि यदि ईरान ने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा एडवांटेज गेन कर लिया तो उसके पास आसानी से न्यूक्लियर हथियार होंगे, न्यूक्लियर हथियार वो आसानी से बना सकेगा। इस न्यूक्लियर वेपन का डर हमेशा से यूएसए को रहा। इसलिए अपने एलाइज के माध्यम से और खुद भी उसने कोशिश की कि एक प्रकार से इस पर रोक लगाई जाए और ईरान न बना सके कोई भी न्यूक्लियर हथियार। ईरान 1970 के दशक से कोशिश कर रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हों और सन 2000 में के बाद से इसमें एक लगातार तेज़ी आई। कोशिश की गई कि थ्रू साइबर अटैक, थ्रू अदर अटैक्स ईरान के इस प्रोग्राम को रोका जाए। इसराइल ने बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी जो ईरान में काम कर रहे थे। इसी बीच एक खबर आती है 2015 में, और वो ये कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन करेंगे ईरान और P5+1। P5 यानी कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर +1 इस जर्मनी, यानी कि जर्मनी प्लस P5 एक साइड और ईरान एक साइड, ये डील साइन करेंगे जहां पर ईरान एग्री होगा लिमिटिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। आईएईए के इंस्पेक्शन को वो अलाउ करेगा और कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल वो एनर्जी जनरेशन में करे,
ना कि वेपन्स बनाने में। और इसके बदले वेस्ट जो सैंक्शंस लगा रखी ईरान पर उनको ईज़ करेंगे। तो ये एक बेहतरीन प्लान ऑफ एक्शन था जहाँ पर दोनों साइड एग्री थे अपने अपने टर्म्स पर, जहाँ पर दोनों की चिंताएं मुक्त होती और एक प्रकार से हम शांतिपूर्ण मिडिल ईस्ट देखते जो अक्सर फ्रेजाइल रहता है, अक्सर यहाँ पर कुछ न कुछ उठापटक होती रहती है। लेकिन 2018 में आ जाते हैं ट्रंप इन यूएसए, उनकी पहली रजीम। ट्रंप जब आते हैं तो वो कहते हैं कि JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक प्रकार का आईवॉश है, एक प्रकार का धोखा है। इसकी आड़ में ईरान अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है और न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और यूएसए को इससे हटा देते हैं, यानी कि यूएसए पुल आउट फ्रॉम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके बाद ईरान ने फैसला किया कि वो दुगनी ताकत से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा और जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। यानी कि और ज़्यादा समस्या बढ़ गई मिडिल ईस्ट में, और ज़्यादा डर बढ़ गया कि बहुत जल्दी ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे। ऐसा बताया गया कि ईरान इस हद तक पहुंच चुका था कि बहुत जल्दी कम से कम 10 से 15 न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता। इसी बीच ओमान में दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, यूएस और ईरान के बीच, कि कोई डील हो जाए पहले की तरह जैसे कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील हुई थी। लेकिन ईरान पर हमला होता है इजराइल का। ईरान की अगर बात करें तो ईरान प्रमोट करता है टेररिज्म अगेंस्ट इजराइल। 3 ग्रुप हैं उसके, 3 प्रॉक्सी ग्रुप हैं जिनको वो सपोर्ट करता है, हुथी, हिजबुल्लाह और हमास। हुथीस रेड सी रीजन में एक्टिव रहते हैं और यहाँ पर वो नोटोरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। वो यमन में एक्टिव हैं, सऊदी अरब को परेशान करते हैं, यहाँ से गुजरने वाले शिप्स को परेशान करते हैं, उन्हें हाईजैक करते हैं। तो इस रेबल ग्रुप को वो सपोर्ट करता है। हमास और हिजबुल्लाह ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप हैं जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं अगेंस्ट इजराइल। ईरान इन दोनों के थ्रू वहाँ पर टेरर एक्टिविटी कराता है, इजराइल पर हमले कराता है। 2023 में मैसिव लेवल पर हमास ने अटैक किया था अगेंस्ट इजराइल, जिसमें हज़ारों इजरायली नागरिक मारे गए थे। फिलिस्तीन पर इजरायली ऑक्यूपेशन को वो इलीगल मानता है, इलेजिटिमेट मानता है। उसका मानना है कि गाज़ा फ़िलिस्तीन रीजन फ्री होना चाहिए। इवन वो क्लेम करता है इजराइल के कुछ एरियाज़ भी। इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट है और कभी भी इनकी नहीं बनी, कभी भी इजराइल और ईरान एक साथ नहीं आए कि बातचीत कर सकें और आपस में मामले सुलझा सकें, खासकर जो कि टेरिटोरियल हैं, जो कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। अक्सर एक दूसरे पर हमले करना, स्पॉनेज कराना और नुकसान पहुंचाना इनका उद्देश्य रहा, जिसमें काफ़ी वोकल रहा ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू। और अधिकतर इजराइल ने खुद को डिफेंड किया है अगेंस्ट ईरानियन मिस एडवेंचर। ये हमला जो किया है इजराइल ने, इससे इसकी संभावना बढ़ जाती है कि शायद ईरान को सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचा हो। ईरान को नुकसान पहुंचेगा तो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी हद तक पिछड़ जाएगा। और जो डर था कि बहुत जल्दी ईरान न्यूक्लियर बन जाएगा, तो ये सपना भी ईरान का पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए यूएस और ईरान लंबे समय से लगे हुए हैं। यूएस ने डिनाई किया है अपना किसी रोल इस अटैक में, हालांकि यूएस कभी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता, डायरेक्टली किसी लड़ाई में नहीं आता। इस अटैक का एक असर ये हुआ है कि ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। ऑयल प्राइसेस हैव सर्जेस, यानी कि अब इम्पोर्ट बिल जो है भारत का वो बढ़ने वाला है। यहाँ पर ऑयल इज़ गेटिंग डियरर डे बाय डे, और उसमें बढ़ोतरी यानी कि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, हमें ज़्यादा खर्चे पड़ेंगे डॉलर्स टू बाय ऑयल, स्पेशली फ्रॉम द गल्फ रीजन, फ्रॉम द ईरान। ईरान इजराइल का इस इशू को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए दोनों को टेबल्स पर आना होगा। ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को छोड़ना होगा और एक ऐसा कॉन्क्रीट प्लान निकालना होगा जिसमें दोनों पार्टी सहमत हो। खासकर जैसा प्लान 2015 में निकाला गया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यूएस, ईरान, वेस्ट, इजराइल ये सब पार्टनर होंगे, ताकि सभी एक प्रकार से सहमत हों कि क्या होगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य, जिसमें ईरान को भी कोई दिक्कत ना हो, ना वेस्ट को दिक्कत हो, ना इजराइल को, ना यूएस को। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट शांत रहेगा तभी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। अदरवाइज़ ये पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी और दूसरी कमी जूझते रहेंगे, जहाँ पर राष्ट्र आपस में लड़ते रहेंगे और नागरिक बेवजह मरते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर पीस लानी है तो इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को लगातार काम करना होगा इन सस्टेन्ड मैनर। बट लेट्स सी what are their decisions, what are in their plans।
और इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो आई विल मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड टू अपडेट यू पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग जान सकें कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। और अभी जब वीडियो बन रहा है तब तक ईरान की तरफ से कोई हमले की जानकारी नहीं है, कोई रिटेलिएशन की जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द वो रिटेलिएट करे और यहाँ के डायनामिक्स हर पल चेंज होते रहें। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स हर समय बदलती रहती है, इसमें नए एडिशन होते रहते हैं और ये हमेशा अपडेट होती रहती है। और जब कोई अपडेट इस संबंध में होगी जो सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली अपडेट यू विल थ्रू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल and widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching. Do propagate this video. जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।